अगर मतलब तो आज मैं स्टार्ट करूंगी अपना रिपीटेटिव नंबर्स, ठीक है। रिपीटेटिव नंबर्स किसी भी एक नंबर की जो वाइब्रेशन डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, या जब नंबर रिपीट होते हैं ग्रुप के अंदर, उसके क्या क्या इफेक्ट्स रहते हैं, मैं अब वो चीज डिस्कस करूंगी आज, ठीक है। फर्स्ट जो आता है अपना नंबर वन। अगर जैसे नंबर वन की जो हम बात करें, तो अगर वो सिंगल टाइम आ रहा है तो हो सकता है कि इंसान को अपने मन की फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है ना। एंड ऐसा भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो अपने प्रोफेशनली तो वो अच्छे से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को आगे कर सकते हैं, बट लेकिन जब अपने मन की फीलिंग्स की बात आती है, राइट, तो वो उतना इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो ठीक है। साथ में इन लोगों को दूसरों लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू समझने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी अपने पर्सनल लाइफ का अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एंड साथ में वो दूसरे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करने में भी उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है। ये वैसे तो पब्लिक के अंदर बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छे से अपने आप को बात करने में पब्लिकली बहुत अच्छी करते हैं, बट एक अंदर की जो फीलिंग्स होती है, बिल्कुल डीप डीप हिडन फीलिंग्स, वो इनको आगे एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है। तो वन अकेला अगर हो तो कम्युनिकेशन में सिर्फ पर्सनल फीलिंग्स को लेके प्रॉब्लम आएगी। जैसे अगर वन मिसिंग है तो बात कर ही नहीं पाएगा प्रॉपरली, चाहे वो पब्लिकली हो चाहे वो आ, वैसे ही। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पब्लिकली और पर्सनल दोनों बात करने में मिसिंग नंबर वन को प्रॉब्लम आती है, पर सिंगल वन के अंदर पब्लिकली अच्छा करेंगे, बट मन की फीलिंग शेयर करने में उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब नंबर वन अगर ट्वाइस आ रहा है, यानी कि टू टाइम्स आ रहा है, एक सेकंड। ठीक है, तो वन अगर हमारा ट्वाइस आ रहा है, यानी कि दो टाइम्स आ रहा है, तो क्या करते हैं कि ये लोग बात बहुत बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं बोलेंगे, कम नहीं बोलेंगे, जितना बोलने का रिक्वायरमेंट है उतना ही बोलते हैं, तो बहुत टू द पॉइंट बात करने वाले होते हैं। तो हो सकता है कि लोगों को ऐसा लगे कि ये बहुत एंटरटेन नहीं करते किसी को, पीपल प्लीजिंग वाली बातचीत इनकी नहीं होती है, जो भी बात होती है बहुत टू द पॉइंट रहती है इन लोगों की। एंड इन लोगों का जो आउटलुक होता है लाइफ को देखने का, वो भी बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होता है, ठीक है। एंड जब ये किसी भी सिचुएशन को जज करते हैं, ठीक है, उस चीज को भी ये बहुत इम्पार्शियल तरीके से जज करते हैं, यानी कि किसी की साइड लेने में विश्वास नहीं रखते। ये देखते हैं कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, उस तरीके से बहुत इम्पार्शियल जजमेंट ये देने पे कोशिश करते हैं ये। तो जब डबल वन जो होता है ना, बेसिकली परफेक्ट अमाउंट होता है, इससे ना ज्यादा होना चाहिए किसी के डेट के अंदर, ना इससे कम नंबर्स हमारे, मतलब इससे ना कम वाइब्रेशन होनी चाहिए नंबर्स की। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली होती है, अगर थ्री टाइम्स अगर किसी का आता है तो हो सकता है कि इंसान ज्यादा बोले, ठीक है, या तो वो बिल्कुल चुप रहने वालों में से होंगे या बहुत ज्यादा बोलने वालों में से होंगे। एंड ये उन लोगों में से होते हैं जो क्लास के अंदर टीचर से डांट खाते थे कि ये बहुत टॉकेटिव है, देयर इज लाइक ए चैटर बॉक्स। उनको बस एक टॉपिक मिलना चाहिए बात करने का, तो ये बस बात करने के लिए पूरा लग जाते हैं कि हाँ जी मुझे यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। एंड इन लोगों की एक ऐसी भी नेचर होती है कि ना, एंटरटेनर्स होते हैं, कि जैसे टीवी के अंदर हम होस्ट देखते हैं, ठीक है, इंटरव्यूअर्स देखते हैं हम, जहाँ पे भी बहुत बातचीत करने वाले प्रोफेशंस आते हैं, राइट। उन चीजों में ये काफी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, बिकॉज ये लोगों की अपनी अपने नेचर ही बहुत हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ होती है, ठीक है। वो हमेशा खुश रहने वालों में से होंगे, कभी किसी चीज का बुरा नहीं मनाएंगे, उनको हर चीज अच्छी लगती है, हर चीज वो एंजॉय करते हैं। एंड
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दोनों कैटेगरीज में फॉल करते हैं, जो हो सकता है कि जब उदास हो तो बात नहीं करे, लेकिन खुश हो तो लगातार बात करते हैं। तो 333 इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। अब हमारा जो नंबर 1 है, अगर मानो 4 टाइम्स आ रहा है, तो इन लोगों के लिए अपने आप को एक्सप्रेस करने में नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा डिफिकल्टी आती है। तो हो सकता है ये अपने आप को उतना इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाए। ठीक है। एंड साथ में ये अपने आप में वैसे बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं, केयरिंग होते हैं, लोगों का ध्यान रखने वालों में से होते हैं। बट ये कि मिसअंडरस्टूड होते हैं, बिकॉज फायर फायर होता है ना 1 नंबर। तो फायर अब यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है। तो हो सकता है कि रूड तरीके से किसी को बोलने की तुमने ऐसे क्यों नहीं किया, तो तुम्हारे लिए सही था। तो लोगों को वो सिर्फ टोन याद रहती है, इस इंसान की बोली है, इसके इंटेंशन नहीं दिखते, जिस वजह से ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड फील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आता है उनको इस वजह से। इन लोगों की सबसे जो दिक्कत वाली बात है कि ये रिलैक्स भी नहीं होता। काम पे अगर लगातार चलते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब रिलैक्सेशन की बारी आती है तो रिलैक्स करने में इन लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो हो सकता है कि अगर इनको बोले कि ठीक है मेडिटेट करो थोड़ी देर के लिए, तो हो सकता है कि मेडिटेशन के अंदर भी इनकी कुछ ना कुछ सोच लगी रहती होगी कि उतना रिलैक्स जिस तरीके से एक इंसान को होना चाहिए, रिलैक्स उतना ये लोग रह नहीं पाते। तो 4 टाइम्स 1 इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। साथ में अगर जिसी तरीके से, क्योंकि 1900 की सेंचुरी के भी लोग काफी ज्यादा हैं, तो उन लोगों की डेट में हो सकता है कि 5 टाइम्स या 5 टाइम्स से ज्यादा 1 प्रेजेंट हो। ठीक है। जैसे हो सकता है कोई 19 नवंबर 1991, तो कितने सारे वंस आ गए इसके अंदर, राइट। तो इस टाइप के लोग हो सकता है कि अपने आप को डिफरेंटली एक्सप्रेस करें। हो सकता है कि ये लोग अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करने में विश्वास रख सकते हैं। हो सकता है कि ये राइटिंग में अच्छे हों, डांसिंग में अच्छे हों। ठीक है। एंड किसी ना किसी तरीके से आर्ट के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करने में अपना ज्यादा इजी समझते हैं, बजाय वर्बली अपने आप को एक्सप्रेस करने की, है ना। एंड साथ में ये लोग भी अपने आप में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड लोग होते हैं। इन लोगों के साथ में जो एक और प्रॉब्लम देखी जाती है कि ये थोड़ा ना ओवर इंडल्ज करते हैं चीजों के अंदर। हो सकता है कि वो खाने के अंदर, अल्कोहल के अंदर, या कोई जिससे एडिक्शन हो सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उदास होने पे ज्यादा खाना खाते हैं, या उदास होने पे ड्रिंक करते हैं। तो हो सकता है कि इनकी नेचर थोड़ी सी ओवर इंडल्जेंस की भी रहे, कि हो सकता है अपने आप को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को सुकून देने के लिए ये गलत हैबिट्स के अंदर भी हो सकता है कि जल्दी आ जाए। ठीक है। तो 1 नंबर ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए तो बेस्ट तो 2 में ही रहता है। ठीक है। अगर 2 टाइम्स आए तो ही नंबर बेस्ट रहता है, बिकॉज हर चीज पेयर्स के अंदर अच्छी लगती है। 2 आंखें, 2 नॉस्ट्रिल्स, 2 लिप्स, 2 कान, 2 किडनीज, यू गॉट माय पॉइंट, राइट। तो 1 नंबर भी बेस्ट 2 में ही रहता है। 3 तक हम ले सकते हैं उसको, क्योंकि दे आर हैप्पी गो लकी, अच्छे से बात करेंगे। बट हो सकता है कि 3 टाइम्स 1 वाले जो लोग हैं वो टू द पॉइंट बात नहीं करें। वो बात को च्युइंगम की तरह खींचते रहेंगे, एक लंबी लंबी सी बात कर देंगे, एक छोटी सी बात का बहुत लंबा खींच देगा, बट नॉट इन अ बैड वे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 का। अब आता है हमारा नंबर 2। नंबर 2 की जो एनर्जी अपने आप में है वो थोड़ी सी सेंसिटिव है, इंट्यूटिव है। अगर सिंगल डे आता है वो, तो हो सकता है कि वो अपनी इंट्यूशन को सुने। ठीक है। कि उनको इंट्यूशन आती तो है, उनको सेंसिटिव भी है, लेकिन हो सकता है कि अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पाते वो। एंड इन लोगों की जो दिक्कत होती है कि थोड़ा सा जल्दी हर्ट हो जाते हैं लोगों से, है ना। एंड इन लोगों के अंदर एक एबिलिटी और होती है कि इनसिंसियर लोगों को ना एक झलक में पकड़ लेते हैं कि ये इंसान इनसिंसियर है। बट उस गट फीलिंग पे ये ट्रस्ट नहीं करते कि मुझे, मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूँ, या हो सकता है मेरी फीलिंग गलत हो। तो इस टाइप के थॉट्स इन लोगों को काफी जल्दी जल्दी आते रहते हैं, तो ये अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट नहीं करते हैं। इनको वैसे करना चाहिए। वही अगर नंबर 2 बार आता है, ट्वाइस आ रहा है, तो ये इंटेलिजेंट भी होते हैं, सेंसिबल, सेंसिटिविटी इन लोगों के अंदर जितनी होनी चाहिए उतनी बैलेंस्ड होती है। एंड ये लोग इंट्यूटिव भी होते हैं ना,
इंट्यूशन को सुनना भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, एंड ये अपनी इंट्यूशन का अच्छा यूज भी करना जानते हैं। इनको पता है कि अगर इनकी गट फीलिंग इनको कुछ कह रही है तो उस चीज को फॉलो भी करना इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, तो उस तरीके से चलते हैं। एंड इन लोगों के अंदर भी वही क्वालिटी रहती है कि किसी को भी एक झलक में पकड़ लेते हैं कि इंसान सही है कि गलत है। यानी कोशिश यही करते हैं कि अच्छे लोगों के साथ में ही अपना मेंटेन करके रखें और उन्हीं के साथ में आगे चले। तो ये इनसिंसियर लोगों को जल्दी लाइफ से काट देते हैं। हो सकता है कि उनसे ठीक ठाक रिलेशनशिप मेंटेन करके रखे कि कोई हर्ट नहीं हो, बट बहुत क्लोज जिन जो इन लोगों के आते हैं वो अच्छे लोग हैं, इन लोगों की लाइफ के अंदर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, ये मोटिव्स भी सामने वाले के बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि हाँ ये वाला इंसान एक्चुअली में कितना ऑनेस्ट है एंड क्या मोटिव लेके हमसे बात कर रहे हैं। तो डबल टू वाले लोग वो चीज को जल्दी गैस कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो गड़बड़ वाली चीज आ जाती है नेक्स्ट जो है 3 टाइम्स 2। तो इन लोगों के साथ में जो दिक्कत रहती है वो ये रहती है कि ये सेंसिटिव होते हैं, इंट्यूटिव नहीं। ठीक है, तो इनकी सेंसिटिव नेचर इतनी ज्यादा इनके ऊपर हावी हो जाती है कि बहुत जल्दी बहुत छोटी छोटी बात पे भी हर्ट हो जाते हैं ये। एंड हो सकता है कि एक पॉइंट तक इतना ज्यादा ये हर्ट हो जाए कि सामने वाले को भी मतलब ऐसा लगता है कि इतनी तो कोई बात ही नहीं हुई, इतना रोना धोना क्यों करना स्टार्ट। गेटिंग माई पॉइंट। तो ट्रिपल टू भी एक मतलब अगर हो तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन उस चीज को नहीं कह सकते हैं। ठीक है, एंड ये लोग हो सकता है कि थोड़े से हवा में रहने वाले दिखें कि इनको तो दुनिया का जैसे कुछ पता ही नहीं है। एंड ये ऐसा होता क्यों है, बिकॉज ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके शेल के अंदर रहते हैं। ठीक है, इनका अपना एक वर्ल्ड होता है, अपनी दुनिया होती है जिसके अंदर ये रहना प्रेफर करते हैं। इन लोगों की जो नेचर होती है वो बहुत इंट्रोवर्टेड टाइप ऑफ नेचर होती है। ठीक है, एंड इन लोगों को उन लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो इनकी फीलिंग्स को बार बार हर्ट करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह भी हो तो ये अपने आप को शेल के अंदर शट कर लेगी। हो सकता है कि अगर इनसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो, कुछ झगड़ा वगैरह हो गया, तो एक इंसान हो सकता है चिल्ला रहा हो और एक जना जो ट्रिपल टू वाला इंसान है वो चुप होके सिर्फ जमीन पे घूर रहे हो, किसी की बात को इतना नहीं सुनते। सब बोलते हैं कि आप अपने आप को एक शेल में डालो और मुझे किसी की भी नहीं सुननी है। ठीक है, अब 4 टाइम्स, 4 टाइम्स 2 भी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। एंड इन लोगों की जो हैबिट होती है वो छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करने की होती है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये भी इतना लोगों के साथ में इन्वॉल्व रहना पसंद नहीं करते हो, ये उन लोगों के साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते जो इनको हर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग उन लोगों से हर्ट हो चुके हैं, बट 4 टाइम्स 2 वाले जो लोग होते हैं इनको डर ही लगा रहता है कि कोई ना कोई इनको हर्ट कर देगा। तो ये अपने वर्ल्ड के अंदर अपनी छोटी सी दुनिया के अंदर रहना प्रेफर करते हैं। हो सकता है कि इंट्रोवर्टेड नेचर हो, अपना अकेला रूम लेके मतलब लेके रहें, उस तरीके की इन लोगों की नेचर हो सकती है। एंड इनको ना टाइम टू टाइम अगर ये सोशलाइज होते हैं तो इनको टाइम टू टाइम अपने आप को रिचार्ज करने का भी टाइम, सोशल बैटरी को रिचार्ज करने का भी टाइम मिलना बहुत जरूरी लगता है। तो बेसिकली जो इनकी नेचर होती है वो थोड़ा ओवर रिएक्टिंग होती है कि यार छोटी सी बात की थी बट ज्यादा रिएक्ट कर दिया, उस तरीके की 4 टाइम्स 2 की नेचर होती है। जब हम मल्टीपल टूल्स की बात करते हैं राइट, तो यहाँ पे क्या होता है कि टू अपने आप को तो इंसान समझता है कि हाँ मेरी फीलिंग्स है, मेरा ध्यान रखा जाए, मेरी फीलिंग्स का ध्यान रखा जाए, बट ये सामने वाले की फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखता। तो ये चीज यहाँ पे कंसिडरेशन में लेनी जरूरत होती है कि ठीक है समझ में आता है कि कोई इनकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करे, बट ऐसा नहीं है कि कोई इंसान है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा दूसरों को भी इन लोगों को ट्रीट नहीं करना चाहिए कि दूसरा भी बहुत इनह्यूमन ट्रीटेड फील करे। गेटिंग इट। जिन लोगों का 5 टाइम्स या 5 टाइम्स से ज्यादा टू आता है, जैसे अभी मानो कोई मानो बच्चा पैदा हुआ हो 20 फरवरी 2022, imagine the number of twos, so many.
तो उस बच्चे के अंदर इस तरीके की क्वालिटीज देखने को आएंगी कि लोगों को नॉर्मल लाइफ के अंदर भी सरवाइव करना, डील करना इन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि इतना ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, इतना ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। ये अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट लोगों में से नहीं होते हैं, इनका सेल्फ डाउट इनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी रहता है। एंड ये इतना सेंसिटिव होते हैं, इतना सेंसिटिव होते हैं कि नेक्स्ट से भी नेक्स्ट लेवल तक पहुंचते हैं। तो इन लोगों को हैंडल करना भी आसपास वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो टू अगर मल्टीपल में आए तो इट इज नेवर गुड। ठीक है, तो वो थोड़ा इनसेंसिटिव लोगों के लिए हो जाता है, इसीलिए भी अच्छा नहीं माना जाता। एंड जब सिचुएशंस डिफिकल्ट आती हैं, ऑब्स्टिकल्स फेस करने लग जाते हैं, तो ये हो सकता है बहुत जल्दी डिप्रेशन के अंदर चले जाए। तो वो चीज भी सही नहीं है, बिकॉज माइंड को एटलीस्ट इतना तो स्ट्रांग होना चाहिए कि वो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को तो आराम से डील कर सके, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर थ्री। थ्री अगर सिंगल टाइम हो तो अपने आप में इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि वो अच्छा दिमाग पोजेस करते हैं, अच्छी नॉलेज पोजेस करते हैं, एंड इनका क्रिएटिव माइंड एंड इमेजिनेटिव माइंड इनको वर्ल्ड के अंदर चीजों से डील करने में हेल्प कराता है। एंड इन लोगों की जो नेचर होती है ना, वो हर चीज को पॉजिटिव तरीके से देखने की होती है, ये जल्दी से मायूस नहीं होती करता है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए भी बहुत एक पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं कि नहीं, हम उस चीज को अचीव कर लेंगे, मेरे पास में ये तरीका है, वो तरीका है। तो क्रिएटिव नेचर है, तो अपना रास्ता भी निकालना जानते हैं साथ में। एंड इन लोगों का एक बहुत ही एक रिलैक्स्ड कह सकते हैं कि अप्रोच रहता है लाइफ को लेके। बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत लेजी हो जाते हैं अगर ग्रिड के अंदर हो तो। ये लेजी टाइप में होता है, बट हाँ ये एक बहुत रिलैक्स तरीके से चीजों को देखते हैं। तो सामने वाले को लगता है कि इतना रिलैक्स कैसे, बट उनको पता होता है कि सिचुएशन में से कैसे निकलना है। एंड जब ये रिलैक्स हुई, कि सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है कि स्ट्रेस आउट होके तो आप सिचुएशन से निकल गए, सबको पता लगे कि आप स्ट्रेस हो। एक दो मानो स्टूडेंट्स हैं, एक के पास थ्री प्रेजेंट है सिंगल में, और एक के पास में थ्री मिसिंग है। तो जिसके पास में मिसिंग है वो स्ट्रेस होता रहेगा कि एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है, एंड मोमेंट तक पढ़ाई 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 पढ़ाई। और जिस इंसान के पास में सिंगल थ्री है, वो रिलैक्स है, मुझे आता है, एग्जाम ही तो है, कर लेंगे, एंड वो एग्जाम भी बिना चीट करे देंगे, ऑनेस्टी से देंगे। तो ये एक इंस्पिरेशन की तरह भी लोगों के लिए खड़े होते हैं कि ये स्ट्रेस भी नहीं दिया इस इंसान ने, एंड बहुत चीट भी नहीं किया, तो भी इस इंसान ने सक्सेस कैसे पाई, वो इनसे सीखा। तो ये एक तरीके की इंस्पिरेशन लोगों के लिए साबित हो जाए। ठीक है, वही अगर हमारा जो थ्री है अगर टू टाइम्स आता हो, तो ये इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है इन लोगों की। एंड ये थोड़ा सा ना अलर्ट मोड पे रहता है ऐसा होता है, ठीक है, कि उतना रिलैक्स ये बैठ नहीं पाते जितना सिंगल थ्री वाले बैठ पाते हैं। एंड इनका जो एक कह सकते हैं कि इनका जो जीने का तरीका होता है ना, वो थोड़ा सा हटके होता है, अनकन्वेंशनल होता है। तो ये थोड़ा सा लगता है कि यार ये ऐसे भी जिया जा सकता है क्या। जैसे अपने उस तरीके के लोग नहीं देखते जो प्लान्स भी संभालते हैं, अपना काम भी संभाल रहे हैं, तो लाइक उनका जीने का तरीका बहुत एक्सेंट्रिक सा है, बहुत अलग है नॉर्मल लोगों से। तो डबल थ्री वाले लोगों का जीने का तरीका काफी अनकन्वेंशनल होता है, थोड़ा हटके होता है लोगों से। ठीक है, एंड हो सकता है कि इस टाइप के लोग जो है वो राइटर्स अच्छे बने, बिकॉज इन लोगों की इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो उस वजह से हो सकता है कि ये राइटर्स अच्छे बने, फैंटेसी राइटर्स अच्छे बन सकते हैं। एंड जहां पे भी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज ये बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, बिकॉज चॉइस है तो उस चीज की पावर भी हमारी बैलेंस में है। ठीक है, अब यही हमारा जो नंबर थ्री है उसकी वाइब्रेशन थ्राइस आ गई, ठीक है, थ्री टाइम्स आ गई। तो ये लोग अपनी इमेजिनेशन के अंदर इतना ज्यादा रहते हैं कि रियल वर्ल्ड को भूलना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि
लोगों से रिलेट भी इतना इजीली नहीं कर पाते, इनकी बातें लोगों से बहुत अलग होंगी, इनके इंटरेस्ट लोगों से बहुत ज्यादा अलग हो सकते हैं। एंड इन लोगों की जो मेंटल एबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा एक्सीलेंट होती है, तो हो सकता है ये लोगों से जल्दी लर्न करें। ठीक है, साथ में इन लोगों की जो दिमाग होता है वो बहुत सपनों की दुनिया में रहते हैं। वो फिजिकल एफर्ट्स डाल के उस चीज को अप्लाई नहीं कर रहे, बट इनके आइडियाज बहुत ज्यादा होते हैं। एंड पूरी इन्होंने दुनिया अपने दिमाग के अंदर ही बसा रखी होती है बजाय रियल वर्ल्ड के अंदर। तो हो सकता है कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर भी उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना ये इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड के अंदर ये अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, एंड थोड़ा सा हो सकता है कि इनोवेटिव जो नेचर होती है थोड़ी आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो जाए, क्योंकि रिलेट नहीं कर पाते लोगों से। एंड इनको चाहिए कि मैं ही सही हूँ, मेरे जो डिसीजन लिए, मेरा जो ओपिनियन है वो ही सही है। तो वो चीज भी इनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग डील करने के लिए बना बना देती है कि इतना पेटी एक इंसान को नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है कि अपने गुस्से को थोड़ा पैसिव अग्रेसिव वे के अंदर एक्सप्रेस करें। अब अगर हमारा जो थ्री है वो कहीं पे भी मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, थ्री टाइम्स आ रहा है या फोर टाइम्स आता है, तो जिस मॉरल्स के साथ में थ्री हमारा बैठा होता है वो मॉरल्स लूज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अकेला सिंगल थ्री जो है वो मॉरल्स वाला होगा, मल्टीपल थ्री वाला जो इंसान है वो अपने मॉरल्स का शो ऑफ जरूर करेगा, बट उस इंसान के मॉरल्स रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। माइंड रखिए। ठीक है, तो अगर कोई आपको दिखे इंसान की जिसका काफी सारे थ्रीज हैं एंड कोई बोले कि नहीं हम तो बहुत पाठ पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, किसी को हर्ट नहीं करते, तो जरूर से मान के रखना कि इन्होंने काफी जनों को चीट कर रखा है। ये काफी लेस मॉरल्स वाले हैं, समझदार हैं बट लेस मॉरल्स वाले हैं एंड थोड़े शो ऑफ के नीचे होते हैं। साथ में अगर फोर टाइम्स की जब हम बात करते हैं तो बहुत इम्प्रैक्टिकल से लोग होते हैं ये। एंड बहुत डरपोक किस्म के लोग होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं नो डाउट, बट इनका डर इनके ऊपर काफी ज्यादा हावी होता है। तो हो सकता है कि जो हॉरर मूवीज वगैरह लोग लिखते हैं ना, वो फोर टाइम्स थ्री वाले लोग लिखते हैं, स्पेशली अगर उस चीज को वो एनिमेट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें फोर टाइम्स थ्री की एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना है, उसको यूटिलाइज करना है, तो इन लोगों को एनिमेशन के फील्ड में डिज्नी या फिर जहाँ पे भी जैसे एनिमे वगैरह लोग काफी पॉपुलर है, तो इस तरीके की फील्ड्स के अंदर ही काफी अच्छा करते हैं, ड्राइंग, एनिमेशन, स्टोरी राइटिंग। तो जहाँ पे भी बहुत एक अलग आइडियाज चाहिए होते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स पे भी काफी सीरीज आती है, तो नए नए अजीबोगरीब से आइडियाज हमको स्टोरी लाइन के अंदर देखने को मिलते हैं, तो दे कैन डू रियली गुड एट दैट। एंड ये सीजीआई वगैरह भी अगर जैसे अपना टेक्निकल वर्क होता है तो उसके अंदर भी ये काफी अच्छा कर देते हैं। इन लोगों की जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बड़ी रहती है ना, कि काम तो बहुत प्यार से स्टार्ट करते हैं बट क्या होता है कि उस काम को फिनिश नहीं करते। तो अगर ये अपने काम को फिनिश करना स्टार्ट कर दें तो इनको कभी भी लाइफ के अंदर सक्सेस को लेकर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो प्रोकास्टिनेशन वाली नेचर को इनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की जरूरत होती है। ठीक है, फिर आ गया हमारा नंबर फोर। नंबर फोर, जैसा मैंने बताया था कि रूल्ड बाय राहु एंड रिबेलियस नेचर का होता है, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज। तो ये सारी क्वालिटीज तो अकेले सिंगल फोर के अंदर अपने को देखने को मिलेंगी। एंड ये लोग काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं एंड इनको पसंद होता है कि अपने हाथ से काम। ठीक है, इनको अपने हाथ से काम करने में बहुत अच्छा लगता है। एंड ये फर्नीचर वगैरह जैसे लोग काम करते हैं ना, लाइक फर्नीचर का काम हो गया, वुडन काम हो गया, जिस तरीके के भी काम करते हैं इनके हैंड्स यूज होने होते हैं, उन चीजों के अंदर ही काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर्स, टेक्निकल वर्क। एंड इन लोगों की जो एक सिंगल फोर जिनके पास में होता है, इन लोगों के मन में ना सॉफ्ट स्पॉट होता है म्यूजिक के लिए। तो हो सकता है कि अच्छा गाते हों या इनको म्यूजिक में अपना एक अलग ही इंटरेस्ट होता है। तो हो सकता है कि आपको इनके पास में या तो सीडीज बहुत ज्यादा मिलेंगी सॉन्ग्स के, अगर इनको तो थोड़े से एज्ड हैं तो हो सकता है कि सीडीज मिले, काफी वाइनल्स मिले। लेकिन अगर कोई यंग है तो हो सकता है कि उनका फोन के अंदर ही इतने सारे सॉन्ग कि वो अनकाउंटेबल से हो जाते हैं कि पता नहीं इतने सारे सॉन्ग्स है टाइप ऑफ। तो म्यूजिक के अंदर इन लोगों का काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। एंड इन लोगों की जो थोड़ी बहुत ही जो कह सकते हैं कि दिक्कत होती है कि इम्पेशेंट बहुत जल्दी हो जाते हैं ये।
तो ये हो सकता है, सोचते हो कि सामने वाले को अगर कुछ कहा है या कुछ काम चल रहा है ग्रुप वर्क के अंदर, तो ये आसपास वाले लोगों को हो सकता है कि थोड़ा सा पोक करे कि प्लीज काम जल्दी खत्म करते हैं। तो ये थोड़ा सा इम्पेशेंट नेचर के भी होते हैं। ठीक है। अगर यही नंबर जो नंबर 4 जो है वो अगर 2 बार आता है, तो हो सकता है कि ये मटीरियलिस्टिक एक्टिविटीज के अंदर जल्दी इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, गेम्स के लिए जल्दी इन्वॉल्व हो जाए, तो किसी भी तरीके से जब उनको दिख रहा होता है ना कि पैसा यहाँ से आ सकता है, तो उस तरीके की चीजों के अंदर ही काफी जल्दी इंक्लाइन हो जाते हैं। ठीक है। साथ में ये फिजिकल एक्टिविटीज जैसे जिमिंग हो गई या जहाँ पे भी इनके बॉडी का एफर्ट लगता है, उन काम के अंदर भी इन लोगों का इंटरेस्ट जल्दी आता है। गॉट इट। बाकी जो होते हैं इन लोगों के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। एंड ये किसी भी काम को स्टार्ट करके उस काम को एंड तक फिनिश करने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर इनके बीच में काम को कोई भी रोकता है, टोकता है, कोई दिक्कत क्रिएट करता है, तो ये वहां पे अपनी आवाज में उठाना जानते हैं कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। ठीक है। तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता कि उनके काम के अंदर अगर कोई इंटरफेयर करे, बट वो काम शुरू करके खत्म करने में बहुत अचीव एंड बहुत अच्छा फील होता है। एंड इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं क्रिएटिव स्ट्रीक भी होती है। तो ये हो सकता है कि फर्नीचर बहुत अच्छा बनाए या हैंडीक्राफ्ट्स के काम के अंदर ही बहुत हो सकता है अच्छा करें। तो फर्नीचर मेकिंग या हैंडीक्राफ्ट्स के बिजनेस वगैरह के अंदर भी डबल 4 वाले लोग काफी अच्छा वर्क कर सकते हैं। यही अगर हमारा जो फोन है वो 3 टाइम्स आए, तो हो सकता है कि वो एक्सक्लूसिवली यानी कि बिल्कुल अपनी चॉइस से सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर इंटरेस्टेड रहे। ठीक है, जहाँ पे इनका बॉडी का एफर्ट काफी ज्यादा लगता है ना। एंड हो सकता है कि शक्ल में हो सकता है कि अपनी लाइफ के काफी सारे अलग अलग एरियाज पे वर्क नहीं कर पाए। ठीक है, वो बोलेगा कि नहीं, मेरे को सिर्फ फिजिकली मेरा वर्क करना है, मैं मेंटली वर्क नहीं करूंगा। तो हो सकता है कि बहुत सारे काम ऐसे हो जो मेंटल वर्क मांगते हो, जो ये लोग अवॉइड कर दे। ठीक है। ये वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, एंड बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। बट इन लोगों की जो एबिलिटी होती है ना, वो लोग नहीं समझ पाते। ठीक है। एंड हो सकता है कि लोग इनकी एबिलिटी को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाए कि कोई इंसान इतना टैलेंटेड कैसे हो जाता है। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं लोग इनको थोड़ा सा हो सकता है कि गलत डायरेक्शन के अंदर भी पुश कर दे कि नहीं तुम इधर काम करो, नहीं तुम उधर काम करो। एंड मटेरियलिस्टिक गेन्स पाने के चक्कर में हो सकता है कि ये लोग गलत रास्ते चले जाए। उनको अपनी लाइफ में बहुत लेट पता लगता है कि इतने लंबे टाइम से गलत फील्ड के अंदर काम कर रहे थे। तो इन लोगों को दूसरों की बात नहीं सुननी चाहिए। इन लोगों को अपने टैलेंट्स के ऊपर स्पेसिफिकली वर्क करने का नीड होता है, अगर इनको सक्सेस जल्दी चाहिए हो। अदरवाइज बहुत लेट इनको पता लगता है कि इनकी लाइफ का पर्पस एग्जैक्टली क्या है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 जहाँ पे आ गया, वहां पे जो इंसान होता है वो थोड़ा सा संकीर्ण किस्म का होता है। हो सकता है कि थोड़ा सा खड़ूस टाइप का हो, तो हम इस इंसान से इतना इजीली अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हमने फर्नीचर में जो मिस्त्री होते हैं, है ना, लकड़ी का जो काम करते हैं, खाती होते हैं, उन लोगों से कभी जब हमने बात करी हो तो थोड़ा सा रूड तरीके से बात करते हैं, राइट। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बहुत कटाक्ष बात करते हैं। क्यों करते हैं? का फिजिकल एफर्ट बहुत ज्यादा होता है। एंड रिजल्ट की जब बात आ गई तो उनको अपनी मेहनत से बहुत कम रिजल्ट मिलता है, तो इस वजह से थोड़े से गुस्सैल हो सकते हैं। ठीक है। बट ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत मुश्किल से मिलता है, ये इतना इजीली मिलने वालों में से नहीं है। ये जहां पे भी अपने हाथों का काम करना होता है तो वहां पे भी ये बहुत ही एक्सीलेंट तरीके से वर्क कर लेते हैं। तो 4 टाइम्स 4 थोड़ा सन की जरूर से बना देता है इंसान को। इस चीज का जो एक नेगेटिव जो पार्ट है इस कॉम्बिनेशन का, वो ये है कि इंसान थोड़ा सा की नेचर का होता है एंड थोड़ा सा खड़ूस होता है। तो उसका हमेशा ना जो ऐसे आईब्रोज ऐसे स्क्रंच्ड ही रहेंगे, कभी स्माइल जल्दी से चेहरे पे इस इंसान के देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। अब आता है हमारा नंबर 5। सिंगल में हो तो काफी अच्छा एक्ट करता है। ये लोग वेल बैलेंस्ड होते हैं, लोगों को अंडरस्टैंड करने वाले होते हैं, मतलब काफी एक सॉफ्ट अच्छी नेचर होती है, बैलेंस करने वाली होती है, केयर करने की होती है। एंड ये लोग अपने काम से लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, अपनी बातों से लोगों को सहारा देते हैं।
तो सिंगल फाइव उनको काफी ज्यादा अच्छा रहता है कि इंसान को बेसिकली वेल बैलेंस और कॉन्फिडेंट बनाता है, ठीक है। एंड इन लोगों की नेचर अपने आप में भी काफी रोमांटिक होती है। यही अगर नंबर फाइव टू टाइम्स आता है कि इसकी एनर्जी बढ़ गई अब यहाँ पे, राइट। तो वैसे तो ये लोग अपने आप में अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेना जानते हैं, बट अगर इन लोगों को कोई भी काम दो से ज्यादा बार बोल दिया तो ये इमीडिएटली गुस्सा करके बोल देते हैं कि ये काम मैं कर ही नहीं सकता, या आप तुम ही कर लो अगर तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो। ठीक है, तो ज्यादा इन लोगों को अगर हम पुश करें ना तो काम एक बार बोल दो उनको याद रहेगा, वो रिस्पॉन्सिबल इतने हैं कि उस चीज को याद रखेंगे, इनको दो बार बोलने की जरूरत नहीं है। बट अगर बार बार इन लोगों को काम याद दिलाते रहे तो हो सकता है कि ये फ्रस्ट्रेट होकर आप जो काम वो कर रहे थे वो भी ये काम फिर नहीं कर। वैसे ये लोग बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, ये लोगों के एम्बिशंस बहुत हाई होते हैं, ये लोग बहुत ड्रिवन लोग होते हैं कि नहीं मुझे लाइफ के अंदर कुछ करना है, मतलब मुझे कुछ करना है। एंड बट इनका जो एग्रेशन होता है ना वो थोड़ा सा गंदा होता है, तो हो सकता है कि नॉर्मल बातचीत के अंदर करते करते थोड़ा सा गुस्सा जो है वो एकदम से फट करके फूट जाता है, जिस वजह से फैमिली लाइफ के अंदर भी इन लोगों को इश्यूज फेस करने पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपना थ्री टाइम्स फाइव। अब ये वाला कॉम्बिनेशन इंसान को एंजाइटी दे सकता है, ठीक है। हो सकता है इंसान को पैसे को लेकर इतनी ज्यादा हो बढ़ जाए कि अब वो पैसे को लेकर एंशियस ज्यादा फील करेगा। लेकिन अब एंजाइटी और क्या बढ़ा दी कि अब ये किसी का ऑर्डर्स नहीं ले सकता है। तो इन लोगों का जो रेजिग्नेशन लेटर होता है ना, ये हमेशा अपनी पॉकेट के अंदर डाल के रखते हैं कि अगर बॉस ने एक बार भी कुछ ऊंची आवाज में बोल दिया या मेरी कमी निकाल दी तो रेजिग्नेशन सामने टेबल पे रख देंगे कि हमें यहाँ जॉब ही नहीं करनी है। तो ये बिजनेस के अंदर अगर जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। साथ में क्योंकि फाइव नंबर कम्युनिकेशन का है तो हो सकता है कि ये बिना सोचे समझे बात करनी, ठीक है, बहुत इम्पल्सिव भी बात कर बैलेंस भी। सकते हैं। बैलेंस नहीं रहता इन लोगों के अंदर, ठीक है। तो वो बात करने का जो बैलेंस है वो खत्म हो गया इंसान का, तो बिना सोचे समझे बोलेगा। एंड हो सकता है कि अनइंटेंशनली काफी लोगों को ये हर्ट अपने वर्ड्स के थ्रू कर दे। वैसे इन लोगों को चेंजेस बहुत पसंद रहते हैं, एडवेंचर्स बहुत पसंद रहते हैं, बट काम के अंदर ये थोड़ा अनस्टेबल रहते हैं बिकॉज इनके इतने चेंजेस होते हैं कि उसी तरीके से जॉब भी चेंज करेंगे, बिजनेस भी चेंज करेंगे, पार्टनर्स भी चेंज करेंगे। तो इनकी स्टेबिलिटी इनके लाइफ के अंदर आना काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। अगर मानो कि जॉब इन्होंने छोड़ी भी तो हो सकता है कि बॉस को सुना के ही छोड़े, अकेला नहीं कि सिर्फ रेजिग्नेशन लेटर पकड़ लिया, अच्छे से अपने इधर उधर की जो भी भड़ास थी वो भी निकाल के ही छोड़ेंगे। तो बॉस के और इनके मन के अंदर भी बहुत ऐसी कड़वाहट सी रह जाती है जब ये जो लोग जॉब छोड़ते हैं तब। अब यही फोर टाइम्स फाइव आता है तो यहाँ पे जो एनर्जी मैंने बताई है वो और ज्यादा एम्पलीफाई होती है, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है क्योंकि ओवर एडवेंचरस होना, ओवर कॉन्फिडेंट होना, ओवर बोलना, तो कोई भी चीज जब ओवर हो जाती है तो वो कहीं ना कहीं इंसान को हार्म पहुंचाती ही पहुंचाती है ना। तो कहीं पे भी अगर देखा जाए तो टू से ज्यादा चीजें सही नहीं है, ठीक है। तो रिपीटेटिव नंबर के अंदर हम सिक्स नंबर की बात कर रहे थे, राइट। तो हम्म। सिक्स अगर सिंगल टाइम्स हो तो फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा प्यार रहता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मन करता है कि हाँ हम हमारी फैमिली अगर चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी मस्ट होती है, राइट। तो यहाँ पे एक उस इंसान की फीलिंग इस तरीके से होगी कि वो अपने फैमिली का ध्यान रखे, मनी मैटर्स के अंदर अपना हाथ रखे, जो भी फैमिली के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आती है तो वहां पे सिंगल सिक्स वाले लोग जो होते हैं वो सबसे पहले अपना हाथ आगे रखते हैं कि नहीं मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, मैं अच्छे से उस चीज को कैरी करूंगा, ठीक है। साथ में ये लोग अपने आप में बहुत क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं। साथ में ये ना थोड़ा सा हो सकता है कि अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा इनसिक्योर है ना, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये रहता रहता है कि कहीं जो इनके पार्टनर है वो इनको छोड़ नहीं पाए, है ना।
पार्टनर छोड़ नहीं दे, पार्टनर छूट नहीं जाए, फैमिली बिल्कुल बरकरार अच्छी बनी रहे, सब में अच्छी बॉन्डिंग रहे। तो इन चीजों को लेके जिन लोगों का सिंगल सिक्स होता है वो थोड़ा सा कंसर्न रहते हैं। एंड जिन लोगों का सिंगल सिक्स होता है वो सबसे अच्छी मनी एडवाइस देते हैं। अगर किसी के भी लाइफ के अंदर कुछ मनी को लेकर दिक्कत चल रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मनी किस तरीके से काम में लेना चाहिए, कहाँ अगर पैसा अगर हम यूज करते हैं तो अच्छे से इनकम जल्दी आए, किस तरीके से काम को करें जिससे कि इनकम बढ़े, स्पेंड करना है तो कहाँ कैसे करना है, तो जिन लोगों के सिंगल सिक्स होता है वो वहाँ पे बहुत अच्छी एडवाइस दे देते हैं। ठीक है। और ये लोग अपने आप में बहुत आर्टिस्टिक भी होते हैं, तो हो सकता है कि वो आर्टिस्टिक नेचर की वजह से अपने बिजनेस के अंदर एक इस तरीके की क्रिएटिविटी डालते हैं जिससे कि लोग उस बिजनेस की ओर अट्रैक्ट हो और काम को बढ़ा के उससे इनकम आना जाए। तो इस चीज के ऊपर उन लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान होता है। सेकेंड जो हो गया डबल सिक्स की जब बात करते हैं, तो डबल सिक्स की एनर्जी अब यहाँ पे सिंगल वाली डबल की, ठीक है, तो वाइब्रेशन यहाँ पे सिक्स की बढ़ गई। तो हो सकता है कि जिन लोगों का डबल सिक्स हो वो बहुत अननेसेसरी वर्क करें। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ बात नहीं भी हो तो भी बनी कर रहे हैं, फैमिली को लेके, मनी को लेके, अपने घर को लेके। एंड सिक्स इतना ही अपने आप पे इमोशनल एंड स्ट्रेस ले लेते हैं एक तरीके का, कि इतना वरी करते होंगे तो नॉर्मल लोगों से ज्यादा ही लोग जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनको इसी वजह से रेस्ट ज्यादा लेने की जरूरत होती है। तो जहाँ पे नॉर्मल लोग 6 घंटे की नींद से इनफ एनर्जेटिक फील करता है, यहाँ पे डबल सिक्स वाले लोग होते हैं, इनको 8 से 9 या 10 घंटे तक की नींद रिक्वायर्ड होती है। एंड ये जो डबल सिक्स वाले लोग होते हैं ना, ये अपने बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। तो इनको चाहिए होता है कि इनका जो बच्चा है वो इनके हिसाब से चले, जिसकी वजह से इनके जो बच्चे होते हैं वो अपने पैरों पर खड़ा होने में उनको दिक्कत आती है। बिकॉज डबल सिक्स वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद चल के बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि वो बच्चों को डिपेंडेंसी की इतनी हैबिट हो जाए कि अब वो अपने पेरेंट के बिना सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके की दिक्कत डबल सिक्स वाले बच्चों को, मतलब डबल सिक्स जिन लोगों को होता है उनके बच्चों को फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है। एंड हो सकता है कि ये बहुत ना बच्चों की लाइफ के अंदर ओवर इन्वॉल्व भी रहते हैं कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत एडवाइसेस एंड बहुत इनपुट्स देते हैं अपने बच्चों की लाइफ के अंदर, तो वो अपना थॉट उनको नहीं डेवलप करने देते कि क्या उनके लिए सही है या वो बच्चे उनके क्या चाहते हैं। ठीक है। एंड उनकी जो मेन फोकस होता है ना लाइफ का, वो उनकी फैमिली में, वो उसके अलावा किसी पे भी फोकस नहीं है। उनका मेन फोकस होता है फैमिली और उनका वेल। अब जैसे ही एनर्जी सिक्स की ट्रिपल में आ जाती है, अब यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। बिकॉज ये अपने बच्चों पे इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो इनसे फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। एंड ये अपने बच्चों के लिए ना बहुत पॉजेसिव होते हैं, हेलीकॉप्टर पेरेंट्स उनको हम बोल सकते हैं। एंड हो सकता है कि ये ना मतलब इतना ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर डालते हो कि हो सकता है कि बहुत बड़ी एज के भी अगर इनके बच्चे होंगे ना, तो भी खाने पीने का ध्यान रखेंगे वो कि क्या खा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। हर डिसीजन जो उनके बच्चों की लाइफ के अंदर लेने वाला होता है वो ट्रिपल सिक्स वाले लोग ही लेते हैं, कि नहीं तुम्हें इतनी समझ नहीं है, मैं तुम्हें सही गाइड करता हूँ। तो हर चीज मतलब ट्रिपल सिक्स वाले लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों की लाइफ पैदा होने से पहले ही प्लान करके रखते हैं, कि इतनी एज में इस स्कूल में डालना है, उतनी एज पे ये कोचिंग करानी है, ये बनाना है, वो बनाना है। तो पैदा होने से पहले ही अपने बच्चों का पूरा फ्यूचर कैसे कैसे करना है, कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, वो पहले से ही प्लान करते हैं। तो थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पोजेसिव टाइप के लोग हो सकते हैं। ठीक है। एंड सिंस यहाँ पे अब ट्रिपल सिक्स आ चुका है, तो इन लोगों को वो फेमिनिन क्वालिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर ये मेल है तो हो सकता है थोड़ा सा फेमिनिन टच वाले हों। मतलब जैसे आप मेरी बात समझ, हो सकता है कि उनके में थोड़ा सा फेमिनिन टच हो सकता है कि उनकी टोन थोड़ी सी फेमिनिन हो सकती है। तो एक फेमिनिन टच मेल्स के अंदर ट्रिपल सिक्स वालों के अंदर दिखता है। एंड इसी वजह से लोग फैशन इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत अच्छा करते हैं, क्रिएटिव बहुत ज्यादा होते हैं। बट ये क्रिएटिविटी जो इनकी होती है वो चीज इनके काफी यूनिक होती है। तो क्रिएटिव
फील्ड्स के अंदर भी काफी अच्छा करते हैं। बट यूजुअली जो होते हैं कि लाइफ में थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बिकॉज फेमिनिन एनर्जी बढ़ गई तो ये इनसिक्योर जल्दी होते हैं एंड ये नेगेटिव बहुत जल्दी सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि बुरा क्या क्या हो सकता है वो पहले ही सोच लेंगे, अच्छा क्या होता है उस पर ध्यान नहीं जाता इनका। तो इनको थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए कि पॉजिटिव आउटलुक लें एंड इतना स्ट्रेस करने का जरूरत नहीं होता है लाइफ में। अब यहीं पे ही 4 टाइम्स 6 किया जाए तो ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, बट उसे चैनल नहीं करना चाहते, यानी कि अब उस चीज को किस तरीके से आगे शो करना है, एक्सप्रेस करना है, वो चीज इनको करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। वो भी स्पेशली कब, जब ये थोड़ा यंग होते हैं, ठीक है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है, बड़े होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा सीख जाते हैं कि किस तरीके से अपनी क्रिएटिव एनर्जी को यूज करना है। बट ओवरऑल लाइफ के अंदर इनको डील करना, हैंडल करना लाइफ इनके लिए थोड़ा सा मोस्टली डिफिकल्ट रहता है, बिकॉज ये इतना सेंसिटिव हो जाते हैं कि फिर थोड़ा सा चीजें जल्दी हर्ट करने लग जाती है ना, क्योंकि ये इमोशनली जल्दी, मतलब इमोशनली बहुत कह सकते हैं कि ये हर्ट हो जाते हैं, इमोशनली सेंसिटिव है। इस वजह से हम लोगों को नॉर्मली लाइफ के अंदर डील करने में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा नंबर 7। 7 एज सेड रिसर्च का, रिसर्च जहाँ पे डीप जाना होता है, ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है उन चीज के अंदर। एंड डिसअपॉइंटमेंट का भी है, तो जिन लोगों का सिंगल 7 होता है वो अपने लॉसेस के थ्रू जो लाइफ के अंदर वो फेस करते हैं उसके थ्रू ये सीखते हैं कि इन्होंने क्या क्या गलतियां करी हैं जिनको आगे रिपीट करना है ना। एंड हो सकता है कि कुछ ना कुछ 3 चीजें होती हैं हमारी लाइफ के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है लव, मनी एंड हेल्थ। ये 3 चीजें होती है हमारी लाइफ के अंदर जो किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, प्यार मिलना, पैसा मिलना एंड हेल्थ मिलना। तो जिन लोगों का सिंगल 7 होता है इन तीनों में से कोई एक चीज का लॉस इन लोगों को फेस करना पड़ सकता है। या तो अगर मनी अच्छा है, हेल्थ अच्छी है, तो हो सकता है कि प्यार में धोखा खाए। अगर प्यार मिल रहा है, हेल्थ मिल रही है, तो हो सकता है पैसे का लॉस हो। अगर पैसा और प्यार मिल रहा है तो हो सकता है कि हेल्थ लॉस हो सकती है। तो अ, इस इन तीनों में से कोई एक चीज का लॉस इनको अपनी लाइफ के अंदर फेस करना पड़ सकता है। साथ में हो सकता है कि स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड रहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि स्पिरिचुअल चीजों के अंदर ये जल्दी अट्रैक्ट हैं, जैसे अकल्ट हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, जहाँ पे भी सत्संग वगैरह होते हैं, जहाँ पे भी स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की जहाँ पे भी बात होती है वो वहां पे सिंगल 7 सबसे ज्यादा जल्दी पकड़ता है कि हाँ मुझे ये चीज जाननी है, यहाँ पे मुझे ये चीज पकड़नी है। एंड इनकी वैसी अगर देखा जाए तो हेल्थ अपने आप में थोड़ी सी वीक रहती है। जिन लोगों का डबल 7 होता है, अब यहाँ पे 2 चीजों का लॉस होता है, या तो मनी हेल्थ, मनी लव। मतलब आप समझ लो ना कि इन तीनों चीजों में से कोई 2 चीजें इनकी जाएंगी, सिर्फ एक ही होती है जो इनको मिलती है। तो ये लाइफ के अंदर एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी ऐसे ही सीखते हैं कि जो लॉस वो दोबारा नहीं होना चाहिए, और वो किस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि पास्ट में मिस्टेक्स करी तो वो दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। एंड इसी वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर इतना धोखा खा लेते हैं, तो वो धोखों की वजह से ये कोशिश करते हैं कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी जैसी फील्ड हो गई या रिसर्च जैसी फील्ड हो गई जहाँ पे हो सकता है कि साइकोलॉजी वगैरह के अंदर इतना इंटरेस्ट रहे कि लोगों का माइंडसेट क्या है, ये सही है कि नहीं है, तो उन चीजों के अंदर इन लोगों का दिमाग काफी ज्यादा जाता है कि मैंने कहा ऐसी गलती करी जो मुझे ये लॉस फेस करना पड़ गया, ठीक है। वैसे ये लोग बहुत एनालिटिकल होते हैं, चीजों को बहुत लॉजिकल तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए रिसर्च या टेक्निकल फील्ड के अंदर ये अच्छा करते हैं, बिकॉज इनका एनालिटिकल माइंड होता है एंड टेक्निकल चीजों के अंदर भी काफी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। बट अगर मानो कि किसी का डबल 7 है और 5 और 6 मिसिंग है, तो हो सकता है कि इन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पॉसिबल हो सकते हैं एंड डिवोर्स होने के चांसेस हाई है। लेकिन अगर 5 और 6 है तो डिवोर्स नहीं होगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स फिर भी होंगे जो कि हिडन होंगे, ये बाहर नहीं आते अगर 5 और 6 प्रेजेंट है डबल 7 के साथ, तो ठीक है। एंड
नेक्स्ट आता है अपना 777। 777 के अंदर अब ज्यादा धोखे हैं, ज्यादा इतना ऑब्जर्व करने लगे कि अब क्लैरिटी आने से ज्यादा चश्मे का जो पावर है वो हाई हो गया, तो क्लैरिटी कम होने लग जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंसान लॉयल हो सकता है वहां पे अब डिसलॉयल्टी भी आ जाती है। तो हो सकता है कि अगर ये चीज हो रहे हैं तो ये अब करना भी स्टार्ट कर दे लव के अंदर स्पेशली। ठीक है, एंड इन लोगों की लाइफ के अंदर ये बहुत मेजर सेटबैक्स फेस करते हैं, बिकॉज 7 की डिसअपॉइंटमेंट की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हैं, ज्यादा सेटबैक्स फेस कर रहे हैं। जो नॉर्मल इंसान की लाइफ के अंदर स्ट्रगल हो सकता है वो ज्यादा बढ़ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा फेस करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एंड इन लोगों का इतना ज्यादा अप्स एंड डाउन देखने की वजह से हो सकता है कि ये इतना अंदर से स्ट्रांग हो जाते हैं कि फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि उनको फिर फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या इनके बारे में सोच रहे हैं, इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, तो ये हर चीज को टॉलरेट या डील करने की पावर ही डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, एंड 100% चांस होता है यहाँ पे कि इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से निकलते रहते ही रहते हैं, बिकॉज अब कोई इनके साथ लॉयल नहीं है, इनके साथ भी कोई उतना अच्छे से नहीं चल रहा है, तो फिर एक पॉइंट पे क्या होता है कि इंसान केयर करना बंद कर देता है कि मैं किसी का ध्यान क्यों दूं जब कोई मेरा ध्यान रख ही नहीं रहा। तो फिर वो किसी का ध्यान नहीं रखते जल्दी से, फिर ठीक है कि छोड़ देते हैं कि ठीक है जो तुम कर रहे हो या जो भी तुम्हारी लाइफ के अंदर चल रहा है वो होने दो, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ में खुद ही अपने हिसाब से जीना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इन लोगों की लाइफ के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स रहते हैं, फाइनेंसेस उनके थोड़े वीक चलते हैं, उतना इजीली मनी अर्न करना उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कि नॉर्मली भी नहीं। एंड अगर 6 नंबर ग्रेड के अंदर प्रेजेंट है तो हो सकता है कि वो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को हाइड कर पाए। 5 और 6 है तो फिर वो तो हो सकता है कि मतलब अगर 6 है, 777 है, तो हो सकता है डिवोर्स हो जाए, बट पता नहीं लगेगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। अगर 5 एंड 6 है तो मैरिज भी कंटिन्यू चलती रहेगी स्मूथली, एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी साथ में कंटिन्यू चलेंगे। तो हो सकता है कि मतलब काफी इनको लव की तरीके, मतलब लव वाली साइड से इनको ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत पड़ती है। फिर आ गया हमारा 4 टाइम्स 7। 4 टाइम्स 7 के अंदर इनको वही चीज है कि बहुत अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस करके, बहुत अलग अलग तरीके की डिफिकल्टीज एंड सेटबैक्स लेके इनको अपनी लाइफ के अंदर मिस्टेक से सुधारने के आगे से देखते हैं कि हाँ ठीक है सारी चीजें हुई, सारी डिफिकल्टीज फेस करी, तो फिर कोई इंसान अंदर से स्ट्रांग हो गया है, तो वो लाइफ लेसन एक्सपीरियंस के थ्रू लेते हैं, ना कि बुक्स के थ्रू। एंड इनको तीनों चीजों के अंदर ही लॉस मिलता है, लव, हेल्थ, फाइनेंसिस वाइज। बट ये अकल्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा कर होते हैं, बिकॉज इनकी इंट्यूशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग है और रिसर्चिंग पावर इतनी स्ट्रांग है कि फिर वो अकल्ट या साइंस रिलेटेड फील्ड्स के अंदर काफी अच्छा कर लेते हैं। तो 7 देखा जाए तो भी सिंगल के अंदर ही बेस्ट रहता है, अगर 2 से ज्यादा भी आता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। अब आता है हमारा नंबर 8। नंबर 8 की जो बात है ना, अगर सिंगल में आए तो प्रॉब्लमेटिक रहता है, अगर डबल में आए तो प्रॉब्लमेटिक नहीं रहता है, इस तरीके की छन्नी की तरह है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा मनी मैटर्स की जितना भी, बिकॉज 8 रोल्स मनी, सॉलिड मनी, जो हमारी सेविंग से हम कमाते हैं। 6 होता है कि हमने कमाया और हमने खर्चा। 8 होता है हमने कमाया, हमने इन्वेस्ट किया, उसे मल्टीप्लाई किया और उसे सेव। तो यहाँ पे मनी मैटर्स थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि किस टाइप की मनी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, होता है वो बहुत कैलकुलेटेड तरीके से अपने मनी को यूजुअली स्पेंड करने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टमेंट उनको पता होता है कि कहाँ कहाँ करनी है। एंड इनकी लाइफ के अंदर ना मतलब कह सकते हैं कि मतलब बहुत चैलेंजेस इस तरीके से आते हैं कि उनका माइंड यूजुअली रेस्टलेस रहता है, तो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते। इनकी लाइफ के अंदर स्ट्रेस बहुत कंटिन्यूस तरीके से रहता है, क्योंकि कहते हैं ना अपने की अ, जब कोई इन्वेस्टमेंट अगर कोई कर रहा होता है, जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर भी करा है, तो भी इतना अप्स एंड डाउन रहता है, तो इंसान उतना चैन की नींद नहीं सो पाता। तो सेम विद 8 एज वेल, इनको मनी को लेके बहुत कंसर्न रहता है कि मनी इनके पास में कंटिन्यूसली आता रहे, एंड उस वजह से ये काफी ज्यादा मनी को लेके स्ट्रेस रहते हैं, एंड बहुत
रेस्टलेस टाइप होता है ना, मतलब रेस्टलेस हो चुके हैं, मतलब बहुत एक्टिव माइंड है, तो हर वक्त चलता है, तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा सोच सोच के यार उतना क्लियर तरीके से, उतना सुकून तरीके से इजीली नहीं सोच पाते हैं। बट जो इनकी दिक्कत जो रहती है ना एट सिंगल वालों की, उनकी ये रहती है कि जो पैसे ही सेव करने की कोशिश करते हैं, ये किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी सिचुएशन से ये स्पेंड हो जाता है, अपने आप खर्च हो जाता है। ये करते नहीं है खर्च, पर इस तरीके की सिचुएशंस खड़ी हो जाती है कि इनका जो पैसा है वो लगातार लगातार खर्च होता रहता है। एंड इनको मनी को लेके इंसिक्योरिटी इतनी ज्यादा होती है कि इनके मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, या अगर ये घर पे भी अपना पैसा बचा के रख रहे हैं, कैश संभाल के रख रहे हैं, तो ये अलग अलग जगह पे सेव करेंगे। जैसे एक आटे के डिब्बे के अंदर रख दिया, एक बेड के नीचे रख दिया, एक सिरहाने के बिछाड़ में रख दिया। तो अलग अलग जगह के अंदर ही अपने पैसे को सेव करते हैं। जैसे 500 ही है तो 100 इधर, 100 उधर, 100 उधर। तो अगर पैसा गया भी तो 100 का नोट एक ही जाएगा, 400 फिर भी बचा हुआ। तो वो ये सोच लेके रखते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि अगर 500 एक ही जगह पे रख दिया तो अगर वो गया तो 500 एक साथ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये मनी को इस तरीके से डिवाइड करके रखते हैं कि अगर लॉस हुआ भी तो एक ही साइड का होगा, हर चीज का फिर भी सेफ रहता है। तो ये अच्छे से इनको पता होता है कि इन्वेस्ट और मैनेज किस तरीके से करना है मनी को। नेक्स्ट आता है हमारा डबल एट। डबल एट का जो एक दुनिया को देखने का परसेप्शन होता है वो बहुत वाइड होता है और बहुत कैलकुलेटेड रहता है। ठीक है, तो बहुत मुझे पता होता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने से इनकम आएगी, और जैसे इनको पता लगता है कि अच्छा यहाँ से इन्वेस्टमेंट अब करने से लॉस हो सकता है, वो इमीडिएटली लॉस होने से पहले खुद को बचा लेते हैं। एंड ये स्पेंडिंग्स भी बहुत कंसर्न होके करते हैं कि नहीं यहाँ पे स्पेंड नहीं करना, यहाँ पे स्पेंड करना सही है। तो अपने मनी को लेके बहुत कंसर्न रहते हैं, इस वजह से इनका खर्चा भी बहुत इनके हिसाब से ही होता है, तो इनकी सेविंग्स काफी अच्छी हो जाती है। एंड इन लोगों का जो एक ओपिनियन होता है ना लाइफ को लेकर, वो बहुत फिक्स्ड है, अथॉरिटेटिव है, बहुत फिक्स्ड है। तो ये अपना ओपिनियन जब एक बार डेवलप कर ले तो उस ओपिनियन से हिलाना इन लोगों को बहुत ही मुश्किल होता है। बिकॉज एक बार ये माइंड फिक्स हो गया, एक बार ये माइंड सेट हो गया, तो उस माइंड सेट को चेंज करने में काफी ज्यादा इनको प्रॉब्लम आती है, चेंजेस एक्सेप्ट करने में इन लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इन लोगों की जो एक कह सकते हैं कि ट्रस्ट से ज्यादा ना अपने एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट करते हैं। तो अगर कोई बोलता है ना कि आप ये चीज खरीदो या अच्छी रहेगी, तो वो बोल तो देंगे अच्छा ये अच्छी है, वो मैं खुद ट्राई करके देखूंगा, आपने सजेस्ट किया उसके लिए थैंक यू। तो वो क्या करेंगे, उस चीज पर खुद देखेंगे कि हाँ ये, जैसे मान लो उनको फोन ही खरीदना है, कोई बोलता है कि हाँ आप ये वाला मॉडल लो, ये वाला काफी ज्यादा अच्छा है, तो वो अच्छा हो सकता है, लेकिन वो खरीदेंगे कौन सा मॉडल जो इनके एक्सपीरियंस से इनको लगता है कि नहीं ये सही है। तो इनका एक्सपीरियंस उनके लिए ज्यादा मैटर करता है, बजाय किसी पर ट्रस्ट करना। कि हाँ वो ट्रस्ट वाली बात नहीं है, इनके एक्सपीरियंस से या जो भी इनको स्टडी है अपनी चीज की, वो इन्वेस्टमेंट जहाँ पे करनी थी वो ट्रस्ट पे नहीं, वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा बेस्ड चलता है। एंड इसी वजह से इस इंसान की स्ट्रगल भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो हर चीज के बारे में इतना डिटेल में कंसर्न है, रसीसा माइंड है। तो बहुत मनी को लेके ओवर कंसर्न होना भी थोड़ा सा माइंड के लिए स्ट्रेनिंग हो सकता है, थोड़ा सा यूजर की लाइफ ऐसे डिफिकल्ट हो जाती है। बट डबल एट की वजह से, क्योंकि ये मनी को सेव करा देता है, तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जाता है, सिंगल एट से बेटर डबल एट, ट्रिपल एट। जिंदगी तो ये बहुत खतरनाक है, इनका स्टबननेस का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इतने ज्यादा स्टबन होते हैं कि अगर उनकी जिद अड़ गई तो फिर वो अड़ गई, तो अपनी जिद से नहीं हटते हैं, बहुत ही ज्यादा रिजिड होते हैं। एंड एक तरीके से होता है कि ना, मतलब ये अपनी लाइफ का जो पर्पस होता है ना, ये काफी एज होने तक नहीं समझ पाते। तो जैसे पहले क्या चल रहा होता है कि जहाँ पे लाइफ लेकर जा रही है, जहाँ पे तुक्के इनके बैठ रहे हैं वहां पे वो चल रहे होते हैं, लेकिन अपनी लाइफ का पर्पस बड़ा होके समझते हैं, जैसे कि अराउंड 40 to 45 की एज के आसपास ये समझते हैं कि उनका लाइफ का पर्पस क्या है, इनको एग्जैक्टली करना क्या है। एंड जैसे ही उनको समझ में आ जाता है ना कि इनका लाइफ का पर्पस क्या है, इमिजिएटली उसके बाद में ये सक्सेस बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, सक्सेस बहुत जल्दी पाते हैं। एंड इनकी जो छोटी सी, अगर आपने देखा जा सके कि इनके लिए अच्छी हो सकते हैं, अब स्पिरिचुअली देखा जाए तो खराब है।
वर्ल्डली देखा जाए तो अच्छी है कि ये मटेरियलिस्टिक होते हैं, उनको जब तक हाथ में पोजेशंस नहीं मिले, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, जब तक इनको नहीं मिले तब तक इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। बट समझने वाली ये चीज होती है कि मनी या पोजेशंस की हैप्पीनेस क्रिएट नहीं कर सकते। तो जो इनको खुशी देता है इसी चीज के अंदर वो लोग अगर काम करें तो इन लोगों के लिए बेटर है। ठीक है, तो ये इनको समझने की जरूरत होती है कि हर चीज पैसा नहीं, बट पैसा जरूरी। अब जहाँ पे 4 टाइम्स एट आता है वहां पे रेस्टलेसनेस इंसान की 4 टाइम्स होती है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि इनकी एक नीड हो कि मुझे चेंज नहीं करना है। एंड हो सकता है कि मतलब देती रहता है, मतलब चेंज भी नहीं होना है, चीजें बदलती की जाए, तो इसमें बहुत एक टाइप ऑफ चीजें इन लोगों की चलती हैं। एंड जैसे ही उनको पता लगता है ना कि हाँ कोई एक चीज है जिनको ये परस्यू करने से कोई फायदा होगा, वो इसी चीज के ऊपर लगातार 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 वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब तक वो चीज नहीं मिलती ना उनको, तो हो सकता है कि बहुत ये तो फिर बहुत एमलेस सी लाइफ जीते जब तक इनको एक पर्पस नहीं मिलता परस्यू कर। तो बिना पर्पस के ये कुछ नहीं कर सकते, पर्पस मिलते ही ये एकदम दौड़ लगा लेते हैं। बट इन लोगों को भी मटीरियलिस्टिक गेन्स, मटीरियलिस्टिक पोजेशंस, गोल्ड, प्रॉपर्टीज वगैरह की ओर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है। एंड साथ में अथॉरिटेटिव भी बहुत ज्यादा होती है। तो 8 नंबर की जो बेसिकली अगर आपने देखी है ओवरऑल वाइब्रेशन इसी तरीके की होती है कि इन लोगों को मनी चाहिए, मुझे इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए। एंड इन लोगों को जब तक पर्पस नहीं मिलता है तब तक ये लोग काम नहीं कर पाते। तो दे नीड अ पर्पस टू लिव, दे नीड अ पर्पस टू वर्क ऑन। एंड जब तक वो पर्पस नहीं मिलता तब तक वो उधर दौड़ लगा के रखते हैं, जो लाइफ के अंदर सक्सेस मिलनी चाहिए वो चीजें नहीं पा पाते। एंड साथ में इतनी मल्टीपल एट के एनर्जी होने से क्या होता है कि स्टबल इतने ज्यादा हो जाते हैं कि फिर लोगों के साथ में रिलेशनशिप या बॉन्ड बनाने में भी लोगों को दिक्कत आती है। बिकॉज ये अपने माइंडसेट पे इतना फिक्स्ड होते हैं कि फिर फ्लेक्सिबिलिटी इन लोगों के अंदर नहीं होती, तो बहुत इनफ्लेक्सिबल सी नेचर होती है, जिसकी वजह से लोगों के साथ में एडजस्ट करना और अडेप्ट करने की वजह से काफी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आया नंबर 9। 9 अगर सिंगल में हो तो काफी अच्छा रहता है। रीजन ये इंटेलिजेंट होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, तो पता होता है कि अपनी आवाज कब उठा, करेजियस होते हैं। एंड इनका ना हमेशा एक डिजायर ऐसा रहता है कि अपने आप को हमेशा ग्रो करें, इम्प्रूव करें। तो सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ये लोग काफी ज्यादा वर्क करते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जहाँ पे इम्प्रूवमेंट जरूरत है वो कर लिया, नहीं, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी इन लोगों का काफी ज्यादा मन रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से कैरी करना है, किस तरीके से सोसाइटी के अंदर अपने आप को खड़ा रखना है, कैसे हम सोसाइटी की हेल्प भी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के ऊपर सिंगल लाइन का काफी ज्यादा ध्यान रहता है। एंड सिंस जैसे 20th सेंचुरी के अंदर 19 के 100 के दिख ही रही है, तो ये बहुत ह्यूमैनिटेरियन भी है, हार्ड वर्किंग भी करने के ऊपर रखता है, लेकिन अथॉरिटेटिव। तो ये सारी क्वालिटीज 20th सेंचुरी के अंदर यानी कि 1900 की सेंचुरी के अंदर देखने को हमको मिलती है। एंड ये एक इस तरीके की जनरेशन रही है कि जितना भी ह्यूमन काइंड ने आज तक अचीव करा है वो ये सिंगल लाइन की वजह से ही करा है। जिन जिन लोगों के चार्ट के अंदर सिंगल लाइन है वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि ह्यूमन काइंड आगे और इम्प्रूव करती है और ग्रो करती है। इसीलिए जो 1900 की सेंचुरी और 2000 की सेंचुरी को इतना नहीं समझती, बिकॉज उनके लिए वो बहुत वीक सेंचुरी है। कहते भी हैं बड़े कि आजकल के बच्चे बहुत वीक हैं, इनिशिएटिव नहीं लेते, कमरों में अपने आप को लॉक करके रखते हैं, उतना बाहर आउट गोइंग नहीं है। लेकिन नाइन जिन लोगों का बहुत स्ट्रांग होता है वो बहुत आउट गोइंग होते हैं, लोगों की हेल्प करने के ऊपर विश्वास रखते हैं। मतलब इम्प्रूवमेंट अगर उन्हें अपने लिए चाहिए तो वो ये भी चाहती कि सोसाइटी के अंदर भी लोग इम्प्रूव करें। यही माई पॉइंट, तो ये वाली चीजें थी सिंगल लाइन के अंदर अपने को दिखती हैं। अब जिन लोगों का डबल लाइन होता है उनका हो सकता है कि एक आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू होगा उनको देखने का, कि एक परफेक्ट वर्ल्ड ये होता है एंड वो उस वर्ल्ड को क्रिएट करने के ऊपर वर्क करते हैं कि एक अच्छी परफेक्ट वर्ल्ड के अंदर क्या होगा, चोरी नहीं होगी, गुस्सा नहीं होगा, पीस मेंटेन होगा, सब खुश रहेंगे, सब काम करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कि सब चीजें अच्छी हैं, सब चीजें बढ़िया हैं।
तो हो सकता है कि रियलिटी की हार्शनेस को देख के थोड़ा सा उदास हो जाए कि वर्ल्ड के अंदर इतनी क्रुएल्टी क्यों। तो वो कोशिश ये करते हैं कि नई कुछ चीजों को ये बैलेंस रखें, कुछ अपना एफर्ट इस तरीके का करें कि नहीं वो लोगों की हेल्प कर सके, लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सके। तो सोसाइटी को इम्प्रूव करने के ऊपर इन लोगों को फोकस काफी रहता है टू अचीव दैट आइडियलिस्टिक एक थॉट कह सकते हैं उस चीज को एक सेकेंड। हाँ, अगर डबल नाइन की जो हम बात अगर करते हैं, तो डबल नाइन वालों के अंदर अब ईगो भी डबल है, क्योंकि सिंगल के अंदर तो हम बोलते हैं कि मास की एनर्जी है तो दे आर इगोइस्टिक, पर डबल नाइन के अंदर ईगो बढ़ जाती है। तो अब इनका मन करेगा तो ये बात करेंगे, इनका मन नहीं होगा तो ये बात नहीं करेंगे। अगर ये हो सकता है कि मतलब क्योंकि ये लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं, तो हो सकता है कि तुम लोग थोड़ा सा नीचा समझे अपने से जो इनके जितना इंटेलिजेंट नहीं होते, तो हो सकता है कि अपनी इंटेलिजेंस को लेकर थोड़ा सा घमंड करेंगे। मैं तो ज्यादा इंटेलिजेंट टाइप ऑफ वाली चीज होती है, तो थोड़ा सा घमंडी कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं लोग। साथ में जो इन लोगों की एक कह सकते हैं कि नेगेटिव बात है कि हाँ, अगर डबल नाइन वाले लोगों के लिए आपने कुछ करा है ना, तो हो सकता है कि ये फीलिंग नहीं कर रहे, आपने उनके लिए कुछ किया है, तो उनके यहाँ इतना तो करना ही चाहिए ना। इसमें क्या बात है, इतना तो करना चाहिए। तो हो सकता है कि थोड़ा सा थैंकलेस टाइप ऑफ नेचर इन लोगों की हो कि अगर इनके लिए जितना करो तो भी लोगों को इनफ नहीं लगता, इनको लगता है कि यही ज्यादा इनपुट दे रही है। बट ओवरऑल सोसाइटी के अंदर काफी ज्यादा कह सकते हैं कि अच्छा परफॉर्म करते हैं सोसाइटी के अंदर। नेटवर्किंग की जब बात आती है तो नेटवर्किंग बहुत अच्छी करते हैं। तो ट्रिपल सॉरी डबल नाइन अपने आप में एक अच्छा कॉम्बिनेशन भी है इन टर्म्स ऑफ आइडियलिस्टिक नेचर की नहीं करना है, लोगों की लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट आना है। बट नेगेटिव की साइड है कि इनका घमंड इतना ज्यादा है कि इनके मूड के हिसाब से ही कोई इनसे बात कर सकता है। इनका मन हो तो ये बहुत अच्छी बात करेंगे, इनका मन अगर नहीं हो तो ये बात बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो डबल नाइन वालों की थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है। अब जिन लोगों का ट्रिपल लाइन होता है वो भी बहुत आइडियलिस्टिक होते हैं, काफी केयरिंग भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं। बट इन लोगों की जो थोड़ी सी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम होती है कि छोटी सी बात को बतंगड़ बना। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि यार हार्ड क्यों बना दिया? इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना दिया उस चीज को। वो चीज इन लोगों की प्रॉब्लम होती है। साथ में अगर इनको कोई चीज बुरी लग, बात का बतंगड़ बना देंगे। लेकिन अगर इनको अपनी कुछ अच्छाई कर हम एग्जैजरेट करके बताते हैं, राइट, कि मैं महान, मैंने किया, मेरा ऐसा, तो कि ना मैंने बहुत करा। उस चीज की एनर्जी तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा होती है। तो हो सकता है कि उस वजह से जो आसपास वाले लोग हैं वो इनसे थोड़ा सा कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेट हो जाए, थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा ओवर हो गया, राइट। साथ में हो सकता है कि इस चीज को ये डील करना कभी थोड़ा सा और मिच्योर हो जाते हैं, बट टू सर्टेन लिमिट। ये फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी बड़ाई ज्यादा करते ही करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का इन लोगों को थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। वैसे इन लोगों का मेंटल जो कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, चीजों को जल्दी ग्रास्प करते हैं, जल्दी समझते हैं। एंड इन लोगों के अंदर एनर्जी लेवल नॉर्मल लोगों से कई गुना ज्यादा है। एंड उसी वजह से ये ना सडन बर्स्ट होती है मुझे एनर्जी का ना कि अगर एकदम से इनको मोटिवेशन मिला तो 3 घंटे के अंदर उनका पूरा दिन का काम कर लिया, उसके बाद में एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। साथ में इन लोगों का गुस्सा भी बहुत खतरनाक
कि फायर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ये हो सकता है कि अभी अच्छे से बात करते 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 एकदम बर्स्ट हो जाए कि ये किस तरीके का है, तो सामने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि एकदम से इतना गुस्सा कैसे आया, क्योंकि एनर्जी वैसे बहुत ज्यादा है बट एग्जॉस्टेड भी रहते हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन टाइप ऑफ चीज इन लोगों के अंदर देखी जा सकती है। अब जहाँ पे 4 टाइम्स नहीं, तो ये जिमिंग वगैरह के अंदर अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज जिमिंग करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। वेट लिफ्टिंग, ट्रेडमिल, इतना भारी भरकम मशीनरी के साथ में अपनी बॉडी का वर्क कराना, तो ये हर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बस की बात नहीं है। इतना हैवी तरीके से एक्सरसाइज करना, बॉडी बिल्डिंग हो गई, वेट लिफ्टिंग जैसे प्रोफेशन हो गए, उसके अंदर ही अच्छा करते हैं, स्पोर्ट्स टाइप के प्रोफेशन के अंदर ही अच्छा करते हैं। वैसे भी कहते हैं, मतलब मतलब एक तरीके का देखा कि वैसे ही लोग अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बिकॉज 9 नंबर क्या है कि 1 से लेकर 9 तक की पूरी जर्नी कंप्लीट कर चुके थे, इनके पास में टैलेंट भर भर के भरा होता है। बट इनको जो दिक्कत सबसे ज्यादा आती है ना, कि वो इनका ईगो प्रॉब्लम रहता है, और ये भी ना एक आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में जीते हैं, तो इनको नॉर्मल वर्ल्ड के अंदर थोड़ा सा सर्वाइव करने में दिक्कत आती है कि ऐसे इस इंसान ने क्यों किया, ये तो सही नहीं है, ऐसा उस इंसान ने क्यों किया, ये सही नहीं है ना। तो हो सकता है कि ये जल्दी अपने आप को इमेजिनेशन के वर्ल्ड के अंदर ले जाएं कि यार इमेजिनेशन ही बेटर है रियलिटी फेस करने से, बिकॉज रियलिटी बहुत क्रूअल है एंड इमेजिनेशन के अंदर हर चीज बहुत अच्छी। ठीक है, तो ये वाली चीज है। बट अगर इन लोगों की एनर्जी सही जगह डायरेक्ट की जाए, इतना जो इनके अंदर फायर है, इतना जो इन लोगों के अंदर कह सकते हैं कि इतना एनर्जी है, वो अगर सही डायरेक्शन के अंदर डायरेक्ट कर दी जाए, तो ये बहुत एक्सीलेंट कर सकते हैं उस चीज के अंदर, लाइफ में बहुत एक्सीलेंट कर सकते हैं, ह्यूमैनिटी को भी बहुत फायदा दे सकते हैं। बट जब तक अगर वो डायरेक्टेड सही नहीं है, तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भी कही जा सकती है। तो वो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करें कि डिस्ट्रक्टिव वे में यूज करें। ठीक है, क्लियर, इजी है ना वैसे तो। हाँ, वैसे तो बहुत इजी है। क्योंकि नंबर्स का, रिपीटेटिव नंबर्स बेसिकली क्या है कि कोई भी नंबर ना। की जो वाइब्रेशन है वो मल्टीप्लाई करती है। हम्म। बोलो। नहीं, इजी आप समझा भी बहुत अच्छे से रहे हो, मेरे को समझ में भी आ रहा है, मैं दूसरों पे अप्लाई भी कर रही हूँ। मैं दैट्स आपको गुड, बताया था, दैट्स घर गुड। पे, फ्रेंड्स पे, सब। अब रिपीटेटिव नंबर्स भी ट्राई करो, देखना किस किस की किस किस टाइप की नेचर है ना। हाँ। हेलो। अब